हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है WH फैमिलीज। जी हाँ, सभी WH फैमिलीज को आज हम कवर करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं कि आज की इस WH फैमिली को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यूज होने वाली WH फैमिलीज को मैं कवर करने वाला हूं। एक बात और बता दूं यहाँ पर कि ये डे 5 वीडियो है, यानी कि डे 1, 2, 3 और 4 की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा चुकी हैं, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। उनको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी WH फैमिली को आज मैं टारगेट करने वाला हूं। तो आज की हमारी इस क्लास में WH फैमिली वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है, मैंने लिखा है सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि ये सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो है। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कभी भी सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात नहीं होती, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं आएगी। पहले हम इस तरीके से सारी WH फैमिली को आज टारगेट करेंगे। सबसे पहले मैंने टारगेट किया व्हाई। व्हाई का हिंदी में मीनिंग होता है क्यों, लेकिन जब भी आप सिंपल सेंटेंसेस में व्हाई से किसी से सवाल करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसकी पहचान क्या है। यानी कि जब आप इसका आंसर करेंगे तो आप आंसर कैसे करेंगे, तो आपको यूज करनी है टेबल ऑफ मेरी मर्जी। अब ये टेबल ऑफ मेरी मर्जी क्या होती है, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। इट इज अप टू मी, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसकी हिंदी होती है मेरी मर्जी। इसी तरह से अगर आपको बोलना है तेरी मर्जी तो आप बोलोगे इट इज अप टू यू। हमारी मर्जी के लिए इट इज अप टू अस। उनकी मर्जी, ज्यादा लोग हैं तो आप बोलेंगे इट इज अप टू देम। इसी तरह से उसकी मर्जी, कोई लड़की या लड़का हो तो लड़की है तो हर, और लड़का हो तो इट इज अप टू हिम बोल सकते हैं। और इसी तरह से कई बार हम बोलते हैं भगवान की मर्जी। जैसे कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर हमारे पास नहीं होते, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे भगवान की मर्जी। तो उस कंडीशन में आपको बोलना है इट इज अप टू गॉड। तो यहां पर आप बोलेंगे इट इज अप टू गॉड। इसके अलावा दो तरीके और भी होते हैं। अगर आप इट इज अप टू का यूज नहीं करना चाहते, कुछ यूनिक बोलना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं जस्ट बाय द वे, या फिर आप बोलते हैं जस्ट लाइक दैट, जिनको मैंने यहां पर यूज किया है, जिनका हिंदी में मीनिंग होता है ऐसे ही या फिर वैसे ही। तो हर वाई का आपने सुना होगा ना कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, ये कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं। अब यहां पर आप सेंटेंस देखिए बड़े ध्यान से। आप घर पर क्यों हैं? मान लीजिए कोई घर पर है, मैंने कहा कहां पर हूं, उन्होंने कहा मैं घर पर हूं। अरे आप घर पर क्यों हैं? क्या इसका कोई आंसर है? नहीं। कोई रीजन भी बताया जा सकता है, बट सिंपल सेंटेंसेस में जिसमें आप बाध्य हैं, यानी कि आपको स्टॉप कर रहा हूं मैं कि आप कोई भी क्रिया का यूज नहीं करेंगे, तब आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे और कैसे उसका आंसर करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपको बोलना है आप घर पर क्यों हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सबसे पहले WH फैमिली क्यों की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे वाई। वाई के बाद आपको क्या लिखना है? वाई के बाद आपको सबसे पहले टाइम ऑफ वर्ड लिखना है, क्योंकि आपको समय बताना है। अक्सर स्टूडेंट ऐसा नहीं करते, वाई के बाद यू, वी, दे ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। वाई आर यू, इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वाई यू आर बोल देते हैं या वाई ही इज बोल देते हैं, जो कि एक तरीका गलत होता है। WH फैमिली के बाद सबसे पहले आपको टाइम ऑफ वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। अब यहां पर वर्ब तो है नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये टाइम ऑफ वर्ड है। तो इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे वाई, उसके बाद आप देखिए आपका सब्जेक्ट है आप, तो आपके लिए आप लगाते हैं यू, इसीलिए यू के लिए आप आर का यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे वाई आर यू। वाई आर यू, और कहां पर? घर पर। घर पर के लिए आप लिखेंगे एट होम। वाई आर यू एट होम, ये आपका सेंटेंस होगा, राइट। अगर मान लीजिए इसका आंसर देना है मैं घर पर हूं क्योंकि मेरी मर्जी। अगर पूछते हैं आप घर पर क्यों हो और आपको रिप्लाई करना है मैं घर पर हूं क्योंकि मेरी मर्जी, मैं आंसर नहीं देना चाहता, तब मैं ऐसी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाऊंगा? मैं घर पर हूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आई एम एट होम। ये सब मैं आपको डे 1, 2, 3, 4 की वीडियोस में सब सिखा चुका हूं कि कैसे इन सेंटेंसेस को चुटकियों में बना लिया जाता है। लेकिन यहां पर आज हम आंसर देने की बात कर रहे हैं। तो आई एम एट होम, मैं घर पर हूं क्योंकि, क्योंकि के लिए आप लगाएंगे बिकॉज, राइट। बिकॉज, क्योंकि वाई का आंसर आप जब देते हैं तो आप बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों है, तो आप बोलेंगे बिकॉज, राइट। वाई आर यू एट होम? आई एम एट होम बिकॉज। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो आई है ना मैं, इसी की तो मर्जी होगी, तब आप बोलेंगे इट इज अप टू मी, और इस टुकड़े को आप आगे लगा देंगे। आप बोलेंगे आई एम एट होम बिकॉज, और उसके बाद इट इज अप टू मी। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, राइट। नीचे सेंटेंस देखिए, रोहन एक टीचर क्यों था? ध्यान रखना, आपको जवाब भी उसी टेंस में देना है जिस टेंस में आपसे सवाल पूछा गया है। ऊपर प्रेजेंट, नीचे पास्ट। पास्ट टेंस है, कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। वॉज वर्ड से इसे बना सकते हैं। रोहन एक टीचर क्यों था, कैसे इंग्लिश बनेगी? वाई वॉज, क्योंकि रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा।
व्हाई वाज रोहन, कहां पर था, कहीं पर नहीं, बता रहे हैं रोहन एक टीचर क्यों था, व्हाई वाज रोहन अ टीचर, तो आपने लिखा व्हाई वाज रोहन अ टीचर। अब आंसर इसका क्या हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति टीचर है और मैं उससे बोलूं कि आप टीचर क्यों हो, कोई डॉक्टर है तो मैं बोल रहा हूं आप डॉक्टर क्यों हो, इसका कोई माकूल आंसर नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन के अंदर आप रिप्लाई करते हैं टेबल ऑफ मेरी मर्जी की तरह। तो व्हाई वाज रोहन अ टीचर, आंसर है रोहन वाज अ टीचर, रोहन वाज अ टीचर, रोहन एक टीचर था। उसके बाद फिर आप लगाएंगे बिकॉज, क्योंकि अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, था लगा हुआ है तो यहां पर तो इट इज लिखा हुआ है ना, मैंने ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इज, बस आपको इज को कन्वर्ट करना है वॉज में। इट वॉज अप टू मी, इट वॉज अप टू यू, इट वॉज अप टू अस, इट वॉज अप टू देम, इन सब इज को कन्वर्ट कर दो वॉज में। अगर आपका सवाल कोई था, थे, थी यानी कि वॉज वर्ड का यूज करके आपसे पूछ रहा है तो कैसे आंसर होगा, रोहन वॉज अ टीचर बिकॉज इट वॉज अप टू, अब देखो रोहन एक लड़का है थर्ड पर्सन, तो इट वॉज अप टू हिम, आप इसका यूज करेंगे, आप बोलेंगे उसकी मर्जी, तो उसकी मर्जी के लिए लड़के के लिए आप बोलेंगे इट वॉज अप टू हिम। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। तो व्हाई हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट। व्हाट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, क्या। लेकिन जब भी सिंपल सेंटेंसेस के अंदर व्हाट का यूज करके आप किसी से सवाल करेंगे तो पहचान क्या होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर देना है तो आपको पेशा बताना है, यानी कि किसी का प्रोफेशन बताना है। अब आप अगर ये कहते हैं कि प्रोफेशन या पेशा क्या होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कोई अगर टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, यानी कि वो एक अध्यापक है। अगर लॉयर है, वकील है, कन्फेक्शनर हलवाई भी हो सकता है, डॉक्टर चिकित्सक भी हो सकता है, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी भी हो सकता है। आप क्यों पढ़ते हैं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि आप आगे जाकर कोई जॉब करें या फिर एक बिजनेस टाइकून बन जाए, तो फिर आप पैसा कमाएं। पढ़ाई करके आप अपनी नॉलेज को गेन करते हैं और उसके बाद अपनी नॉलेज को बाजार में बेचते हैं ताकि आप कुछ पैसा कमा सकें। तो स्टूडेंट होना भी एक प्रोफेशन ही होता है, राइट। और इसीलिए लोग पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने ऊपर, राइट। तो यहां पर ये भी एक तरह से प्रोफेशन ही है। तो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनका यूज आप इन सेंटेंसेस के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। पहचान, व्हाट में कोई आपसे सवाल करे तो कभी भी नाम मत बताना। कोई पूछता है व्हाट आर यू, हम बोलते हैं आई एम मिलाप गुप्ता, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। जब आपसे कोई व्हाट में क्वेश्चन कर रहा है तब आपको सिर्फ और सिर्फ पेशा यानी कि प्रोफेशन बताना है। सेंटेंस देखिए, आप क्या हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप क्या हो। सबसे पहले क्या की इंग्लिश लगाओ व्हाट, उसके बाद आपकी इंग्लिश क्या होती है यू, और यू के लिए आप कौन सा टाइम ऑफ वर्ड या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आर का। तो व्हाट आर यू, आप क्या हो। किसी ने आपसे सवाल पूछा व्हाट आर यू, आप क्या हो, आप आंसर दोगे आई एम अ, एक ही तो हो ना, जो भी होंगे आप, चाहे डॉक्टर हो टीचर हो, जो भी होंगे आप, तो एक ही होंगे ना, अ लगेगा, आई एम अ। अब यहां पर आपको लिखना है जो आप हो, लाइक टीचर हो तो आई एम अ टीचर, इफ यू आर अ लॉयर देन से आई एम अ लॉयर, इफ यू आर अ कन्फेक्शनर से आई एम अ कन्फेक्शनर, मैं एक हलवाई हूं। इस तरह से यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। आई होप आपको व्हाट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देखिए, अगर मान लीजिए मुझे को बोलना है रोहन के पापा क्या थे, पास्ट टेंस वाज वर्ब का यूज होगा, राइट। पास्ट टेंस है, कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, बट ये फिफ्थ टाइप है। फिफ्थ टाइप का मतलब है क्या में सवाल पूछा गया है। ये देखिए कैसे बनेगा, व्हाट वॉज मैंने यहां पर क्यों लगाया, क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, रोहन के पापा की। आप वीडियो देख रहे हैं, आप हो गए सेकंड पर्सन, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हूं आई यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन, और जो हमारे बीच में ना हो, जिसके बारे में हम बात हो, वो ही बंदा होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। तो यहां पर रोहन के पापा हम दोनों की बातचीत में है ही नहीं, तो रोहन के पापा की बात हो रही है थर्ड पर्सन सिंगुलर की, इसलिए वॉज लगा हुआ है। तो व्हाट वॉज, अब रोहन के पापा, बड़ी आसानी से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हो। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आप कैसे बोलेंगे, रोहन के लिए आप लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, व्हाट वाज रोहन्स एंड देन फादर। रोहन के पापा क्या थे। अब एक बात बताइए, रोहन के पापा क्या थे, आंसर क्या आएगा, रोहन के पापा। अगर मुझे बोलना है रोहन के पापा वकील थे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सेंटेंस बनाऊंगा रोहन्स फादर, पहले मैं ये लिखूंगा, तो हिंदी बनी रोहन के पापा, अब लगाऊंगा थे, रोहन के पापा वॉज, तो रोहन्स फादर वॉज क्या थे, LAWYER, लॉयर, राइट। तो मैं बोलूंगा रोहन्स फादर वॉज अ लॉयर, रोहन के पापा एक वकील थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट व्हाट
का भी समझ में आ गया होगा, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पेशा बताते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हु। हम इंडियन लोग ना हु का आंसर तो बड़े आसानी से दे सकते हैं, राइट। हु का मतलब होता है हिंदी में कौन। बट एक बात याद रखना, बार बार बता रहा हूं, सिंपल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें चलना उठना भागना दौड़ना सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं होगी, उन सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पहचान क्या हुई, अगर आपसे कोई बोलता है हु तो आपको बोलना है नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम बताना है, चाहे वो आपका ही क्यों ना हो, नाम बताना है आपको। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई हु में बात करेगा तो नो एक्शन सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। जैसे आपके पापा कौन है, देखो पापा कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बताया जा रहा है कि आपके पापा कौन है, ऐसे में व्यक्ति का नाम। आपके पापा कौन है, सबसे पहले कौन यानी कि हु, पहले आप लिखोगे हु। अब देखो है लगा हुआ है ना, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आप क्या यूज करते हो, या तो इज या फिर एम या फिर आर का यूज करते हो। बट कौन सा लगाओगे ये तब पता चलेगा आपको जब आप इसमें से सब्जेक्ट पकड़ लोगे। कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके पापा के बारे में। पापा कितने हैं, दो हैं, दो है तो आर लगा दियो भाई, और अगर एक पापा है तो इज लगेगा। क्लियर हो गई बात। तो हु इज, एक है पापा, हु इज आपके पापा, हु इज योर, और उसके बाद आप लिखोगे फादर। हु इज योर फादर, ये सिंपल सा सेंटेंस बन गया। आंसर कैसे दोगे, इसके आंसर में क्या डॉक्टर टीचर बताओगे, नहीं, इसमें बताओ व्यक्ति का नाम जो आपकी आदत है, नेचुरली जो आप बताते हो। हु इज योर फादर, आंसर दो माय फादर। मेरे पिताजी हैं, माय फादर इज, मेरे पापा हैं, क्या हैं, माय फादर इज। अब आप नाम लिखो, मिस्टर रमेश सुरेश जो भी नाम है, तो मैंने लिखा रमेश मेहरा, मैंने लिख दिया मेरे पिताजी रमेश मेहरा जी हैं, माय फादर इज मिस्टर रमेश मेहरा। क्या लिखा मैंने यहां पर, व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पर्सन। यहां पर आपको नेम ऑफ पर्सन बताना होता है हु के केस में। एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए। क्लियर, ओके। दीपक का भाई कौन होगा, अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आपको क्या बोला, सवाल जिस जबान में पूछा जाए जवाब भी उसी जबान में दे देना, बात खत्म। यहां पे क्या लिखा है, होगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस सिंपल सेंटेंस फ्यूचर टेंस की कैटेगरी 1 का है, विल और बी का यूज होगा, क्योंकि विल मतलब गागेगी और बी मतलब होना, होगा, ये सेंस बन जाती है, ठीक है। चलिए दीपक का भाई कौन होगा, तो हम लिखेंगे पहले लिखेंगे कौन यानी कि हु। उसके बाद बच्चे पता क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखो, बच्चे बोलते हैं हु विल बी। विल बी को कभी भी एक साथ लिखते ही नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट विल एंड बी टुगेदर। लेकिन अब आपको करना क्या है, हु विल, उसके बाद यहां आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप बी लगाओगे, ये होगा वे। हु विल, फिर आप लिखेंगे दीपक ब्रदर, और फिर आप लगाओगे बी, ये सेंटेंस बनेगा ऐसे। विल बी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझना होता है, विल और बी के बीच में हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, तो बनेगा हु विल दीपक ब्रदर बी, दीपक का भाई कौन होगा के सेंस में ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। अच्छा दीपक का भाई कौन होगा, नाम बताना है व्यक्ति का, तो आंसर कैसे दोगे, आप आंसर इस तरह से दोगे। देखो आप लिखोगे दीपक का भाई होगा, पहले ये लिखो दीपक का एपोस्ट्रोफी एस, दीपक का भाई, दीपक्स ब्रदर। अब लगाओ एक साथ, क्योंकि आप बोल रहे हो होगा, क्यों, सिंपल सेंटेंस है, कैटेगरी 1 में बना रहे हो आप। दीपक का भाई होगा, क्या होगा, विल बी राजू। मान लो मैंने लिखा राजू दीपक का भाई होगा, दीपक के भाई का नाम राजू होगा, ये सेंस है इसकी, दीपक्स ब्रदर विल बी राजू, बन गया सेंटेंस। आई होप हु यानी कि कौन, इसका भी तरीका आपको पता चल गया कि व्यक्ति का नाम बता के आपको अपना पिंडा छुड़ा लेना है सामने वाले से, और किसी से सवाल पूछना है तो आप सवाल कर ही सकते हो, वेरी सिंपल। एंड आपको यह भी पता होना चाहिए आपके सवाल का आंसर क्या आने वाला है। तो अब आपको क्लियर हो गया ना, जब आप हु में किसी से बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, बेटा नाम ही बताएगा वो, ना बताए तो पकड़ लेना उसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक चेंज करके। तो दोस्तों यहां पर अब हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, हिंदी में कैसे, 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 राइट। तो यहां पर पहचान क्या है, आपको सिर्फ कंडीशन यानी कि हालात या स्थिति बतानी है। क्या बतानी है, स्थिति नहीं समझते तो मैं बताता हूं, हालात बता दो, हालात स्थिति, ये चीजें बतानी है। सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, आपके सामने है, देख सकते हो। आपकी माँ की सेहत कैसी है, देखो सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के करने या होने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि सेहत कैसी है, सिंपल सी चीज है।
आपकी माँ की सेहत कैसी है, तो पहले कैसी के लिए लगाओगे आप हाउ। क्यों, आज भाई हम WH फैमिली कर रहे हैं तो सबसे पहले WH फैमिली का स्वागत करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो उसी से तो बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप हाउ लगाएं, राइट। हमारा टॉपिक है WH फैमिली, कैसी। हाउ है, क्या हो सकता है कि इंग्लिश क्या हो सकती है, इज एम आर, बट क्या लिखा है, आपकी माँ की सेहत। मेरी कितनी सेहत है भाई, 5 सेहत है मेरी, एक खराब है और एक बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो नहीं है, सही है, बिल्कुल आपके सामने हूं। वैसे ही किसी की भी सेहत होती है तो वो सिंगुलर ही है, तो यानी कि हम इज का यूज कर सकते हैं। तो हाउ इज, आपकी के लिए क्या लगाएंगे, योर। माँ के लिए लिखेंगे मदर। अब मदर के बाद क्या आ गया, की के लिए हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। हाउ इज योर मदर्स, और सेहत के लिए हम क्या लिखते हैं, हेल्थ। ये हो गया। हाउ इज योर मदर्स हेल्थ, आपकी मम्मी की सेहत कैसी है, क्या बताना है, हालात, कंडीशन। अब सेहत कैसी हो सकती है, किसी की गाड़ी कैसी है तो वो कैसी हो सकती है। एक्चुअली इनके लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ एक बता देता हूं। जैसे कोई चीज गुड हो सकती है, कोई चीज बैड भी तो हो सकती है, कोई चीज पुअर भी हो सकती है, कोई चीज स्ट्रांग भी हो सकती है। हालात है, कंडीशन है, कहते हैं यार कंडीशन कैसी है, अरे बड़ा स्ट्रांग बंदा है यार, जिंदगी में सब कुछ कर लेगा, तो उसकी हालात हम बताने की बहुत स्ट्रांग है। कोई पुअर है, कोई बैड है, कोई गुड है, एक्सीलेंट भी तो हो सकता है कोई, हम एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं उसको। इस तरह से आपको हालात बताने हैं। अच्छा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मसला थोड़ा सा गंभीर है, तो क्या बोलोगे, हाउ इज योर मदर्स हेल्थ, आपकी मम्मी की सेहत कैसी है। मैं बोल रहा हूं माय, और मैं क्या बोल रहा हूं, माय मदर्स। मैंने बोला माय मदर्स, क्या, मम्मी की क्या, हेल्थ। माय मदर्स हेल्थ इज, है, क्या है, इज वेरी, बहुत, क्या, वेरी पुअर। अब पुअर मतलब गरीब भी होता है, मेरी मम्मी की सेहत की बात हो रही है, सेहत गिरी हुई भी है, तो वेरी पुअर, गरीबी के लिए भी बोलते हैं वेरी पुअर, राइट। इस तरह से आप सेंस पकड़ सकते हो। या फिर इज के बाद आप बोल सकते हो इज नॉट गुड। नॉट गुड मतलब अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो आई होप आपको हाउ के केस में कंडीशन यानी कि हालात या स्थिति बताने का तरीका पता चल गया। एक सेंटेंस और देख लो ना, वो घर कैसा था। अब एक घर देखा हम दोनों ने, मैंने बोला अरे वो घर कैसा था, खरीदे उसको, वो घर कैसा था। अब देखो ध्यान से, पहले लगाओगे आप हाउ, ये है यहां से, ठीक है। हाउ वॉज, क्यों लगा वॉज, वो घर जो एक था, और था पास्ट की बात हो रही है, वॉज वर्ब का यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, वॉज लगेगा। हाउ वॉज, वो घर के लिए हम दूर की चीज, कोई दूर हो, एक हो, तो हम दैट का यूज करते हैं। हाउ वॉज दैट, और फिर घर के लिए हम लगाएंगे हाउस। हाउ वॉज दैट हाउस, वो घर कैसा था। अच्छा, मेरे को बोलना है अरे बड़ा मस्त घर था, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट वॉज, दैट हाउस वॉज, दैट हाउस, वो घर था, वॉज, वो घर था, वॉज। उसके बाद मैं लगा सकता हूँ नाइस, या फिर बोल सकता हूँ ब्यूटीफुल, राइट। इस तरह से मैं सेंटेंस को बना दिया। तो मैंने देखा और आपको भी दिखाया कैसे हम सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, यानी कि WH फैमिली के बाद इज एम आर का यूज करके सेंटेंस बना रहे हैं। यहाँ पे वॉज का यूज करके सेंटेंस बना रहे हैं, सेंस भी ठीक आ रहा है। एक एक वर्ड की हिंदी जब बनाओगे तो बिल्कुल सही आप देखोगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमने बनाई हुई है, ट्रांसलेट बिल्कुल एक्यूरेट किया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है विच का यूज कर सकते हैं आप सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। पहचान, चॉइस यानी कि पसंद बताओगे, लेकिन मतलब क्या होता है, कौन सा। जब भी कोई पूछे कौन सा, आप बोलो पसंद, आप बताओ चॉइस। ये रही चॉइस। क्या हो सकती है चॉइस यार, अगर कोई पूछ रहा है यार कार कैसी है, तेरी पसंदीदा कार कौन सी है, तो क्या बोलोगे, मेरी पसंदीदा कार फेरारी है, मारुति 800, तो बोलोगे नहीं। अगर वो तेरा पसंदीदा रंग कौन सा है, तो कलर बताओगे। अगर किसी ने पूछा यार तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, तो आप माधुरी दीक्षित जी का भी नाम ले सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा, आप चॉइस बता रहे हैं, चॉइस यानी कि पसंद। तो विच, WH फैमिली वर्ड विच का यूज अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर आप कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है, तब आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ चॉइस बतानी है और चॉइस ही सुन लेनी है अगर विच में सवाल करोगे किसी से। तो अब देखो सेंटेंस, आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी होगी, वाह, यानी कि विल बी का यूज करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे मैंने बताया था ना, क्वेश्चन जब करेंगे तो विल और बी को
बिल्कुल सेपरेट कर देना, बीच में सब्जेक्ट को डालना है। आप देखो आपकी पसंदीदा हीरोइन, ये है सब्जेक्ट हमारा टॉपिक का, ठीक है। तो पहले लगाएंगे विच, ये मैंने लगाया विच विल। अब विल बी मत लगा देना यहां पर, ना 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 ना, ये गड़बड़ मत करना है। बहुत 99% लोग ना इंग्लिश बोलते हैं लेकिन वो एक गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना। और एक टीचर में और एक सामने बोलने वाले ऑर्डिनरी इंग्लिश मैन के बीच में ये डिफरेंस होता है। हम लोग बड़ी जल्दी ग्रामेटिकली एरर्स पकड़ लेते हैं। आपको वही चीजें तो सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। विच विल, अब लगाओ आपकी पसंदीदा हीरोइन, ये सब्जेक्ट है। विच विल योर पसंदीदा फेवरेट हीरोइन। अब यहां पर आपको लगाना है बी, ये सेंटेंस बनेगा ये। विच विल योर फेवरेट हीरोइन बी, आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी, विच कौन सी होगी। अब देखो कैसे बोलेंगे, माय फेवरेट हीरोइन विल बी। अब एक साथ लगाऊंगा क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूं, विल बी और फिर मैंने बोला माधुरी दीक्षित। हो गया आंसर, माय फेवरेट हीरोइन विल बी माधुरी दीक्षित। ये आंसर इस तरह से आपने दे दिया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, आपका पसंदीदा रंग। अब सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट है पसंदीदा रंग, किसका, आपका। कौन सा है, अब है लगा हुआ है, टेंशन नहीं है। तो आपने बोला विच इज योर, आपका पसंदीदा फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। तो मैं बोलूंगा माय फेवरेट कलर इज, क्योंकि इज में सवाल है ना, है में तो इज ही लगाऊंगा, वॉज में होता तो वॉज लगाता, राइट। माय फेवरेट कलर वो इज, और इज के बाद क्या है, रेड है। अगर ब्लू है तो ब्लू भी लिख दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, लड़ाई थोड़ी ब्लू से मेरी, ठीक है। इस तरह से आप इनका आंसर दे सकते हो। तो विच के केस में आपको चॉइस यानी कि पसंद बतानी है, बात खत्म। आपने अगर बोला कि ये कलम कैसी है, तो मैं बोलूंगा हाउ इज दिस पेन, आप बोलेंगे दिस पेन इज एक्सीलेंट या वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, या फिर दिस पेन इज वेरी स्मूथ वाइल वॉकिंग, इस तरह से। लेकिन हम ना अभी एक्शन बीच में नहीं डाल सकते, तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में भी तकलीफ है और आपको समझाने के लिए मुझे अपने आप को बांधना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक्शन सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकता। तो सिंपल सिंपल इनको आप समझते चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आ गया है थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज देने वाली चीजें, तो दिमाग को और खोल लो, ठीक है। क्या लिखा है, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां, बट ध्यान से सुनो, इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ जगह का नाम बताते हो। क्या बताते हो, जगह का नाम। मम्मी पूछती है ना कहां है, क्या बताते हो, खुद बताओ क्या बोलते हो। मम्मी बोलते हैं कहां है, तो आप ये बोलते हो मेरा नाम मिलाप है। अब ये जगह ही तो बताओगे, तो फिर ये वेयर के केस में आपको जगह का नाम बताना है, ठीक है। अब जगह छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, जगह छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो बस यही है कॉन्सेप्ट और यही समझना है, इसको हम आज से ढेर करेंगे। ध्यान से देखो, छोटी जगह से पहले एट लगाओ और फिर छोटी जगह बोलो, बड़ी जगह से पहले इन लगा दो और फिर बोलो बड़ी जगह का नाम। क्लियर हो गई बात। छोटी जगह से पहले एट लगाओ फिर छोटी जगह बताओ, अब बड़ी जगह से पहले इन लगाओ और फिर बड़ी जगह बताओ। अब आप पता क्या बोलोगे, कहोगे सर आपकी जेब के अंदर कितने रुपए हैं। अभी तो जेब में जो रुपए हैं, ये जेब छोटी है बड़ी है। जेब अगर इतनी लंबी सिल देगा टेलर तो हमें इन लगाना पड़ेगा, और इतनी सी अगर जेब सिल देगा तो हम एट लगा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट को अभी समझाता हूं, ध्यान से देखो। आप कहां हो, सबसे पहले इसकी इंग्लिश बना दो। क्या लिखोगे, कहां के लिए वेयर, उसके बाद आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के केस में क्या लगता है, आर। तो क्या इंग्लिश बनी, वेयर आर यू, आप कहां हो गया यहां तक। अब मान लो मुझे बोलना है, मैं पता है कहां रहता हूं बेसिकली, मेरा ये जो स्टूडियो है ना पूरा, एकॉस्टिक शीट्स लगी हुई हैं, ये कैमरा वगैरह सब यूज किया गया है मैंने, यहाँ पर जो कुछ भी है, ये कंप्यूटर्स लैपटॉप्स रखे हुए हैं, ये दिल्ली के अंदर है। और अब आप सोचो कि दिल्ली के अंदर भी एक जगह है जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और ये जगह का नाम है नांगलोई। दिल्ली के अंदर नागलोई जगह है जहां से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और यहीं से मैं वीडियोस और मेरे 2-3 चैनल और हैं वो सब चलाता हूं। अब जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। मुझे ये बोलना है कि मैं दिल्ली में नागलोई में हूं, ठीक है। तो मेरे पास दो चीजें हो गई। छोटी जगह क्या हो गई, छोटी जगह हो गई मेरी नांगलोई जहां से मैं ये वीडियो बनाता हूं, ठीक है। और मेरी बड़ी जगह क्या है, बड़ी जगह है दिल्ली, जो एक बहुत बड़ी सिटी है, राइट। तो इंडिया का हार्ट बोलते हैं इसको। अब नागलोई छोटी जगह है, बड़ी जगह है दिल्ली। तो जब मैं इंग्लिश बनाऊंगा ना, तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। आप कहां हो, तो मैं हूं, आई एम, मैं हूं। कहां हूं मैं, अब देखो मैं पहले बोलूंगा आई एम एट नांगलोई। क्या बोलूंगा, आई एम एट नांगलोई, मैं नांगलोई में हूं।
और कहां पर, दिल्ली में, तो मैं बोलूंगा इन दिल्ली। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप ऐसा करेंगे, आई एम एट नागलोई इन दिल्ली। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई छोटी जगह, उससे पहले एट, और बड़ी जगह से पहले इन, राइट। अगर आप ये बोलो कि सर अगर मैं बोलूं कि मैं इंडिया में दिल्ली में हूं, दोस्तों दोनों के लिए ही आपको इन ही लगाना पड़ेगा, आप दिल्ली के लिए एट नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो यहां पर जूली के पापा कहां होंगे, तो कहां होंगे, तो पहले आपको पता चल गया वेयर विल। अब बी मत लगा देना, कई बार समझा रहा हूं। जूली के पापा ये सब्जेक्ट है, वेयर विल, और आप लिखेंगे जूलीज फादर, वेयर विल जूलीज फादर बी। ये हो गया सेंटेंस। जूली के पापा कहां होंगे, वेयर विल जूलीज फादर बी। अगर बोलना है कमरे में होंगे, तो क्या, देखो आप बोलेंगे जूलीज फादर विल बी। आंसर दे रहे हो एक साथ लगा दो, विल बी कहां पर, विल बी इन रूम। आप आराम सिंपल से इन लगा दो बस, इन रूम, कमरे में है। क्योंकि किसी चीज के अंदर के लिए जब बात हो, जैसे पॉकेट में, तो पॉकेट के साइज को देखकर एट और इन नहीं लगाना है। जब कोई चीज किसी चीज से घिरी हो, किसी चीज के अंदर एंटर हो जाए, उस केस में इनका ही यूज किया जाता है, इन इनसाइड का, ठीक है। तो यहां पर ऐसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब ये रूम बड़ा है कि नहीं है तो मैं क्या लगाऊं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कोई चीज के अंदर जब कोई चीज एंटर करती है, इनका ही यूज किया जाता है। वेयर का मतलब कहां, और जगह का नाम, जगह छोटी हो तो उससे पहले एट, और जगह बड़ी हो तो उससे पहले इनका यूज। आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक आ गया आज, और वो है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। वैसे एक्चुअली मैं आपको बताऊं टेंसेस के अकॉर्डिंग ना, इसका मतलब जब भी होता है। जब मैं तुमसे मिला था, व्हेन आई मेट यू, तो ऐसे भी यूज होता है, लेकिन वो एक्शन सेंटेंसेस हो जाएंगे, इसलिए जब का यूज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कब का करेंगे। अब कब के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पहचान, या तो आप किसी को दिन या तारीख बताओगे, डे या डेट, या फिर किसी को मंथ ईयर वीक यानी कि महीना वर्ष और सप्ताह बताओगे। अब यहां पर भी एक चीज आपको समझनी है कि अगर आप डे बता रहे हो तो ऑन लगाओ, ऑन मंडे। अगर आप डेट बता रहे हो तो बताओ ऑन 23rd ऑफ दिसंबर, ये मेरा बर्थडे डेट है। अब यहां पर देखो मंथ बताना है तो आप बोलोगे इन फरवरी या इन मार्च। ईयर बताना है तो आप इन लगाएंगे, और वीक बताना है तो आप बोलेंगे इन नेक्स्ट वीक। यानी कि इनसे पहले आपको क्या लगाना है, इन, और इनसे पहले आपको लगाना है ऑन। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। डीडी के केस में ऑन, और MYW के केस में आपको इन। क्लियर हो गई बात? सेंटेंस देखिए आपके सामने है। आपका जन्मदिन कब है, अब देखो कैसे बोलेंगे, पहले लगाओगे व्हेन, सवाल कर रहे हो ना, व्हेन इज योर, और जन्मदिन के लिए आप क्या बोलते हैं, बर्थडे। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। आंसर क्या आएगा, मेरा जन्मदिन है, तो मैं बोलूंगा माय बर्थडे, माय बर्थडे इज। अब देखो मेरे को बोलना है अगर सोमवार को है तो मैं बोलूंगा माय बर्थडे इज ऑन मंडे। क्लियर हो गई बात? देख लो ध्यान से, मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या बताने वाला हूं, मेरा बर्थडे कब है। अगर मुझे तारीख बतानी है तो भी मैं ऑन का यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा माय बर्थडे इज ऑन 23rd ऑफ दिसंबर, जो कि ऑलरेडी मेरा इसी डे पे आता है, ठीक है। अब यहां पे लिखा है आपकी सहेली बाजार में कब थी। इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा यहाँ पे थी लगा हुआ है, यानी कि वॉज वर्ब का यूज होगा। बात हो रही है आपकी सहेली की, वॉज का ही यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। तो मैं बोलूंगा व्हेन वॉज, आपकी मतलब योर, सहेली मतलब फ्रेंड, व्हेन वॉज योर फ्रेंड, कहां पर, बाजार में, यानी कि इन मार्केट। ये हो गया सेंटेंस। तो सेंटेंस बना व्हेन वॉज योर फ्रेंड इन मार्केट, आपकी सहेली बाजार में कब थी। व्हेन वॉज योर फ्रेंड इन मार्केट, माय फ्रेंड, योर का माय हो जाएगा ना, आपकी सहेली, मैं बोलूं आपकी सहेली बाजार में कब थी, तो आप आपकी, मैंने बोला आपकी सहेली, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बोलोगे मेरी, तो आंसर दे रहा हूं मैं। तो माय फ्रेंड वॉज इन मार्केट, मेरी सहेली बाजार में थी, माय फ्रेंड वॉज इन मार्केट। कब थी पूछ रहा है, तो फिर अब मुझे क्या बताना है, मान लीजिए मुझे बोलना है इन, अब मैंने नेक्स्ट नहीं बोल सकता, नेक्स्ट मतलब होता है आने वाला, अगला, मुझे बोलना है पिछला, तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा इन प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस, ठीक है। माई फ्रेंड वॉज इन मार्केट इन प्रीवियस मंथ। देखा मैंने क्या बोला, मंथ की बात की, जब मंथ की बात की तो मैंने ऑटोमेटिकली यहां पर इन का यूज करा।
ठीक है, मैं बोल सकता हूं इन प्रीवियस वीक, या मैं बोल सकता हूं इन लास्ट ईयर। मेरी फ्रेंड जो थी मार्केट में जो थी वो लास्ट ईयर थी, यानी कि मैं बोलूंगा इन 2022, इस तरह से बोल सकता हूं। तो इनका यूज आपको इनसे पहले करना है, ऑन का यूज आपको डे डेट से पहले करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन आपका क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब आपने कई बार देखा होगा जब कोई बोलता है ना कब, तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कितने बजे। भाई कब था तू वहां पर, कितने बजे था, हम तो गए थे वहां पे, तू तो मिला नहीं हमें। तो ये कितने बजे क्या होता है, एक्चुअली होता है व्हाट टाइम, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है कितने बजे। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको टाइम यानी कि समय बताना होता है जब आंसर देते हो तो आप। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, एक चीज याद रखो, ये नोट करने वाली चीज है। ठीक है, नोट करने वाली चीज क्या, यूज एट का यूज करो बिफोर सेइंग टाइम, टाइम कहने से पहले या टाइम बताने से पहले, बिफोर टेलिंग द टाइम यूज एट, राइट। जैसे आपकी हिंदी की कक्षा कितने बजे है, कितने बजे है, आपकी हिंदी की कक्षा कितने बजे है, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट टाइम। व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, व्हाट टाइम है लगा हुआ है, इज लगेगा, इज। अब आपकी के लिए क्या लगाएंगे, योर। ठीक है, हिंदी लिखो, हिंदी का, हिंदी की कक्षा। ठीक है, तो व्हाट टाइम इज योर हिंदी क्लास, बन गया सेंटेंस। व्हाट टाइम इज योर हिंदी क्लास, आपकी हिंदी की कक्षा कितने बजे है। देखिए आंसर, माय हिंदी क्लास इज। अब इज लगाने के बाद मुझे टाइम बताना है, क्योंकि व्हाट टाइम में पूछा गया सवाल है, टाइम ही बता सकते हो आप, कुछ और नहीं बताओगे। माय हिंदी क्लास इज एट मैंने बोला 7 o'clock, मैंने क्या बोला, 7 बजे है, मैं ये बोल सकता हूं। एट लगाया, कोई टाइम बताओगे तो एट लगाना पड़ेगा, उससे पहले इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। व्हाट टाइम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एट का यूज करके टाइम बताना होता है, और ये तो आपको आता ही है। आई होप ये भी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट तो अब आया है, असली जो आपको बताना है, बड़े ध्यान से देखना। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको और सही से समझ लेना, उसके बाद वीडियो का एंड है, तो बिल्कुल वीडियो तक बने रहिए। ठीक है, यहां पर देखो लिखा है हाउ मच, और यहां पे लिखा है हाउ मेनी। ठीक है, एक और चीज बता दूं, हाउ मच के साथ आपने देखा प्लस में नाउन लिखा हुआ है, यहां पे भी प्लस में नाउन। नाउन क्या होते हैं पहले तो वो बता दूं, इस दुनिया में जिसका कोई नाम है ना, जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, दैट इज नाउन। ठीक है, जैसे ये क्या है, जो भी आपको इसका नाम, अगर आपने इसका नाम बोल दिया तो फिर ये नाउन है, ध्यान रखना। आप मेरा वीडियो किस चीज पर देख रहे हो, तो जिसका भी नाम आपने बोल दिया वो एक नाउन है, और आप खुद एक नाउन हो, ध्यान रखना। किसी का भी नाम हो तो वो नाउन होता है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे चलो। दोनों का हिंदी में मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, कितना कितना। अच्छा, ये जो हाउ मच होता है ना, समझ लो कि इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो ऐसी यूज होगी जिसके लास्ट में एस आता है, यानी कि सिंगुलर यूज होगी, इज, वाज, डज, हैज। ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पे आर, वर, डू, हैव। ठीक है, जिनके लास्ट में ई आ रहा है लगभग। ठीक है, वो देख सकते हो। अब एक बात याद रखना, इनको लगाने के बाद आपको देर लगाना है, ये भी ध्यान रखना, और यहां भी देर लगाना है, लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई, ऑलमोस्ट लगेगा, ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि हाउ मच और हाउ मेनी, जब दोनों का मतलब कितना है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन से सेंटेंस में हाउ मच लगाना है और कौन से सेंटेंस में हाउ मेनी लगाना है। यही दिक्कत है, आज क्लियर करूंगा, ध्यान से देखो। जिसे देख के आप गिनना शुरू नहीं कर सकते, हाउ मच लगाएं। जिसे देखकर आप गिनना शुरू कर दो, हाउ मेनी लगाएं। यानी कि हाउ मच का यूज, जिसे देखकर आप गिनना शुरू नहीं कर सकते, हाउ मच लगा दो, और जिसको देखकर आप गिनना शुरू कर दो, हाउ मेनी लगा दो। अब यहां पर सेंटेंस समझिए। पहला सेंटेंस ये उठाते हैं, इस मटके में कितना पानी है, एक मटका है। ठीक है, और मैं बोलूं कि इस मटके में कितना पानी है, आप मुझे बताओ। इस मटके में झांक कर आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पानी है या इसमें 12 पानी है, आप नहीं बोल सकते ना, उसको गिन नहीं सकते पानी को। लीटर्स में होगा तो फिर बोल सकते हैं लीटर्स ऑफ वाटर, वो बोल सकते हैं। बट अभी की बात कर रहा हूं मैं, इस सवाल के अंदर देखो, मैं बोल रहा हूं इस घड़े में कितना पानी है, या इस नदी में, इस तालाब में कितना पानी है, नहीं गिन सकते ना उस कंडीशन के अंदर। तो जब गिन नहीं सकते, काउंटिंग शुरू नहीं कर सकते, तब आपको हाउ मच का यूज करना है। तो आप सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप हाउ मच लगाओ, क्या लगाओगे, हाउ मच, ये आपने लगाया। हाउ मच के बाद आप नाउन, जिसको आप गिन रहे हो उसे देखो, किसको गिन रहे हो, पानी को, तो वाटर को ले आओ। यही कॉन्सेप्ट है जिसको लोग भ्रम में डाल देते हैं, अलग अलग तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे। मैंने देखा ये बहुत सिंपल है, ऐसे बताया जा सकता है। आप ही बता देना कमेंट में आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हाउ मच वाटर लगाया। अच्छा, वाटर के बाद अब आपको क्या लगाना है, मैंने क्या लिखा है इसके बाद, नाउन के बाद,
ये तो हिंदी है इसकी, मैंने ये लिखा है ना, तो इन पे ही फोकस करो। तो हाउ मच वाटर सिंगुलर है लगा हुआ है, हाउ मच वाटर इज, इसके बाद क्या लगेगा, देयर, लगेगा ही लगेगा। हाउ मच वाटर इज देयर, क्योंकि जितना है ना वो गायब है, 4 लीटर 400 लीटर जो भी है, जितना है वो गायब है कि कितना, इसीलिए देयर का यूज होगा। तो हाउ मच वाटर इज देयर, देयर अब कहां पर, इस मटके में, ये टुकड़ा बचा बस लगा दो, इन दिस पॉट, या फिर आप बोल सकते हैं PITCHER, पिक्चर, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस पॉट, ये पिक्चर, ये तो था सवाल। अगर आंसर में आपको पता है कि इस मटके में थोड़ा सा पानी है, तो आप बोलेंगे देयर इज सम वाटर, देयर इज सम वाटर इन द पॉट, या फिर पिक्चर, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर सम वाटर की जगह आपको पता चल जाए कि पानी 5 लीटर है, तो अब आपका आंसर चेंज होगा। तो आप बोलेंगे देयर आर 5, फिर आप बोलेंगे लीटर्स, 5 लीटर्स ऑफ वाटर, इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। देयर आर 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द पॉट, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब आर क्यों आया यहाँ पर, यहाँ पे आर इसलिए आया क्योंकि लीटर्स जो है ना वो 5 हो गए, ज्यादा हो गए, 1 से ज्यादा हो गए, इसीलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, भ्रमित नहीं होना है, समझा दिया, क्लियर है, बिल्कुल आंसर दे सकते हो आप, आंसर बना लोगे। हाउ मेनी के केस में अब एक सवाल और देखिए, जिसे देख के अब गिनना शुरू कर दो। अब एक बात बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? अक्सर हम किससे पूछते हैं क्या तारे गिन सकते हैं, तो कई बोलते हैं नहीं गिन सकते, कई बोलते हैं गिन सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ये है ये नहीं। अगर आप हाउ मच हाउ मेनी को सीख रहे हो तो इस पे फोकस ही मत करो कि तुम उसको गिन सकता है, वे तू नहीं गिन सकता, ला मैं गिन के दिखाऊंगा पे, लड़ो मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो, जिसको देखकर आप गिनती शुरू कर दो, जिसे देखकर हाउ मैनी लगा देना आंख बंद करके, बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। अगर मैं तारे नहीं गिन सकता, तेरी बात ठीक है, तेरी बात मान ली बच्चे, लेकिन एक बात बता, अगर तारे रात को तू मेरे साथ छत पे चल, आज ही चल, वीडियो के बाद चल, और मैं तेरे को गिन के दिखाऊंगा, 14-15 तो गिन ही दूंगा, 1 2 3 4 5, यानी कि तारों को देखकर मैंने गिनती शुरू कर दी। अरे घड़े के पानी को देखकर क्या पागल हूं मैं, घड़े के पानी को देख के मैं गिनती शुरू कर दूंगा, 1 2 3, घड़े में कितना पानी होगा, 1.5-2 लीटर, लेकिन गिनना थोड़ी शुरू कर दूंगा, तारे गिनना शुरू कर दूंगा। कर दिया, बहुत सारी भीड़ है, करोड़ों लोग खड़े हैं, मैं बोलूं गिनिए जरा कितने हैं आपको, कि 2-3 करोड़ होंगे, मैंने गिनना, और गिनना शुरू कर सकते हो आप, जो आपके बगल में खड़े होंगे उनसे गिनोगे, 1 2 3 4 5, गिनती भूल सकते हो वो अलग बात है, लेकिन गिनना शुरू कर दोगे, गिनना शुरू कर दो, बात खत्म, कॉन्सेप्ट मिल गया, हाउ मेनी लग जाएगा। तो आसमान में कितने तारे हैं, गिनना शुरू तो कर सकते हैं, गिने ना गिन पाए ना गिन पाए, वो भाड़ में जाए, गिनना शुरू कर सकते हैं। लगा दो, क्या लगाओगे, पहले लगाओ हाउ, फिर लगाओ मैनी। हाउ मैनी क्या, किसको गिन रहे हो, नाउन क्या है, स्टार्स, हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मेनी स्टार्स। ध्यान रखना यहां पे जो नाउन रहता है ना, ये सिंगुलर नाउन रहता है। कौन सा नाउन रहता है, सिंगुलर, लेकिन यहां पर जो नाउन रहते हैं ना, ये हमेशा प्लूरल नाउन रहता है, यहां पे प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल नाउन मतलब स्टार है तो एस लग जाएगा, बुक है तो बुक्स हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा होती है, गिन सकते हैं इसीलिए। तो हाउ मेनी स्टार्स, उसके बाद वर का यूज होगा, क्योंकि थे लगा हुआ है, थे के केस में पास्ट टेंस में हम वर का यूज करते हैं ज्यादा चीजों के साथ। तो हाउ मेनी स्टार्स वर, फिर आपका वर लग गया तो क्या आएगा, देयर, ये बता रखा है ना मैंने, यहाँ पे वर लग गया तो उसके बाद क्या लगाओगे, देयर, वर देयर, कहां पर, आसमान में, वर देयर इन द स्काई। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, आसमान में कितने तारे थे। आप समझ में आ गया हाउ मच और हाउ मेनी कॉन्सेप्ट। इसका आंसर और देके दिखाता हूं। मान लो आपको बोलना है कि देयर वर मेनी स्टार्स, देयर वर मेनी स्टार्स मतलब बहुत सारे तारे थे, कहां पर थे, देयर वर मेनी स्टार्स इन द स्काई, आसमान में बहुत से तारे थे, या फिर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। देयर वर इनमेरेबल स्टार्स इन द स्काई, इनमेरेबल मतलब अनगिनत, देयर वर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, इस तरह से, या देयर वर अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई, अनगिनत तारे थे। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। डब्ल्यूएच फैमिली हाउ मच और हाउ मेनी का ये कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो। अभी एक टॉपिक और रह गया, उसे देखते हैं। अब आपके सामने जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुज, किसका,
ठीक है, ये भी क्या करता है, नाउन को कैच कर लेता है। क्या करता है, नाउन को कैच करेगा। जैसे ये घर किसका है, बात किसकी हो रही है, घर की। ऐसे ही वो किताब किसकी है, तो बात किसकी हो रही है, वो किताब की। ऐसे ही ये नाउन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेम कॉन्टेक्ट पर्सन इसकी पहचान है, यानी कि व्यक्ति से परिचय करवा देगा। अगर मैंने हुज में आपसे सवाल कर लिया या आपने मुझसे हुज में सवाल कर लिया, तो दोस्तों मान लो आप बात की 80% चांसेस हैं कि आप कोई थर्ड पर्सन का नाम ना या तो आप जान जाओगे या मैं जान जाऊंगा। ये होता है इसका मुद्दा, समझे। अब देखो मैं बोलूं ये घर किसका है, अब आप और मैं जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का घर आ गया बीच में, और मेरे को तो पता नहीं है, आपको पता है, आप पड़ोसी उसके। मैंने बोला ये घर किसका है, इतना बढ़िया मकान है। आप बोलोगे ये नरेंद्र मोदी जी का मकान है। आपको जानता हूं मैं आपको जानते हैं, हम दोनों घूम रहे थे, बीच में पड़ गया एक सुंदर सा घर, मैंने पूछ लिया, आपने बोल दिया नरेंद्र मोदी जी, आ गया थर्ड पर्सन। इसीलिए व्यक्ति से परिचय हो जाता है, इसके अंदर ध्यान रखना, ये है इसकी पहचान। ये घर किसका है, तो मैं बोलूंगा हुज। हुज के बाद मैंने क्या बोला, नाउन लग जाएगा, तो यानी कि हाउस। हुज हाउस इज दिस। दिस मतलब ये घर, पास है, एक है, ये के लिए दिस लगता है। हुज हाउस इज दिस, तो मैं आंसर आप क्या दोगे, आप बोलोगे दिस इज मोदीज हाउस। आप ऐसे बनाओगे, ये मोदी जी का मकान है, दिस इज मोदीज हाउस। क्लियर हो गया। अब ये मोदी को कौन जानता है, कोई नहीं जानता, लेकिन आपको पता था, आपने बता दिया। मैं तो नहीं जानता था कि ये घर किसका है, आपने बता दिया, तो आपसे मेरी बात हो रही है दो जनों की, तो ये मोदी बीच में कहां से आ गए, इसीलिए बताया मैंने आपको। हुज के केस में क्या बताओगे, नेम कॉन्टेक्ट पर्सन, व्यक्ति से परिचय हो जाएगा। ऐसे ही वो किताब किसकी थी, अभी आप बता सकते हो मैं किसका नाम लिखने वाला हूं यहाँ पर, बताओ आप, बताओ आप किसका नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, मैं बताता हूँ। वो किताब किसकी थी, आप क्या बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा हुज, फिर मैं बोलूंगा किताब। हुज बुक, थी लगा हुआ है, बुक एक है, वॉज, और वो मतलब दूर है तो दैट, ध्यान से देखो, वो दूर, दैट। ठीक है, हुज बुक वॉज दैट, वो किताब किसकी थी, आंसर देखो क्या है, दैट बुक, वो किताब थी, दैट बुक वॉज, दैट बुक वॉज, वो किताब थी, किसकी, दैट बुक वॉज रोहन्स, यानी कि वो किताब रोहन की थी, ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, दैट वॉज रोहन्स बुक, वो रोहन की किताब थी। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो आप। आई होप आपको हुज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज की इस WH फैमिली में मैंने सिर्फ ये चुनिंदा कुछ WH फैमिली को एक ही वीडियो में बनाकर आपको समझाने के लिए प्लान बनाया हुआ था, और मैंने उसको आज एग्जीक्यूट भी कर दिया। नाउ इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार और 10 बार देख लेनी है, और इन सब WH फैमिली का एक जायका ले लेना है कि जब भी सिंपल सेंटेंसेस में इनको यूज किया जाता है तो किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, और क्या आंसर आप किसी से पूछोगे तो आएगा या कोई आपसे पूछे तो आपको देना है। ये दोनों ही बातें ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे, राइट। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजवाब और फैंटास्टिक वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके मोबाइल फोन पे आपको भेजता रहे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।